हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो घर की सफाई वगैरह हो गया, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। आज मैंने बिल्कुल व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। अब सारा काम खत्म हो गया, दोपहर का 1 बज रहा है और ये कल वाला व्लॉग देख रही है, सुन रही है कि मैंने क्या बकवास की हुई है। क्यों? मेरे को काट। यार इसको पता नहीं क्या है, ये व्लॉग में नहीं आ रही। इसको लगता है कि मैं गंदी लग रही हूँ व्लॉग में। मेरे से ज्यादा गंदा कोई नहीं लग रहा होगा इस व्लॉग में, क्या बोलूँ मैं यार, मेरे से गंदा नहीं लग रहा कोई भी। जब मैं शाम को रेडी होती हूँ तब भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ी बेटर लग रही हूँ, अदरवाइज मैं बहुत गंदी लग रही हूँ। एंड अब दोपहर का 1 बज रहा है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, सारा काम खत्म हो गया है। सो मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ी देर सो लूँ। एंड अभी बुआ का फ़ोन आया है कि बुआ घर पे आ रहा है। अब बुआ घर पे आएंगे, अब हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब बुआ आते हैं वो कहते हैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, इधर सेट करो, मम्मा ऐसे हैं, मम्मा को ठीक से नहीं रखा, ये नहीं किया। फिर काम करना पड़ता है। तो बस बुआ भी आएंगे 15 मिनट में और फिर देर इज़ नो मोर रेस्ट फॉर मी एंड रचना, क्योंकि बूजी को ज़्यादा पता है कि कैसे क्या क्या करना है। मतलब शी नोज़ वेल, लाइक हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि पेशेंट को कैसे डील करना है। तो बूजी आके समझाते हैं, एंड समझाते तो हैं बट वो ज़्यादा डांटते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने अभी तक यूरिन पाइप नहीं देखी, तुमने अभी तक शीट चेंज नहीं की, तुमने आज कंबल मानोगे कि मम्मा ने जो कंबल दिया हुआ था उसका प्रिंट का कलर ऐसा है कि वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैला, बट वो मैला नहीं था। वो मैंने 1 हफ्ता पहले ही मैंने कंबल धोया। आप मुझे बताओ 1 हफ्ते में कंबल कैसे मैला हो सकता है। एंड मुझे कहती नहीं तुम कंबल चेंज करो। हमने फिर मम्मा को वो दूसरा वाला कंबल दिया, वो फूलों वाला, एंड जो पहले वाला कंबल था वो मैंने कल धो दिया। और जब मैंने धोया उसमें बिल्कुल मैल नहीं, कुछ भी नहीं था। बट फिर भी वो बुआ ने हमसे कंबल धुलाया एंड हमने दूसरा वाला कंबल दिया मम्मा को। भी मैंने कंबल धोया, आज भी मैं कंबल दूंगी। एंड जो कपड़े होते हैं सर्दियों वाले वो अलग। एंड रघु, अब मानोगे, रघु एक दिन में एक आउटफिट पहनता है और एक दिन में एक वाली जीन्स पहनता है, और उसकी जीन्स एक दिन में पता नहीं क्यों इतनी गंदी हो जाती है। अब मानोगे 30 पैंटें 30 दिन में धोनी पड़ती हैं। मतलब रघु के डेली कपड़े होते हैं। लाइक मैं टी शर्ट 3 दिन निकाल लेती हूँ एनी हाउ, और रचना भी अपने कपड़े 2 दिन तक पहन लेती है। 2 दिन क्या 3 दिन तक पहन लेती है, फिर उल्टे करके पहन लेती है बदतमीज। कहती यार हमने ही धोने हैं। एंड और मैं सच बताऊँ, मैं हर दिन कपड़े चेंज करती रही हूँ। मेरा ऐसा नेचर है कि मैं जो टी शर्ट मैंने आज पहनी वो मैं कल नहीं पहनूंगी। पर जब से मैं कपड़े धो रही हूँ मैं एटलीस्ट 2-3 दिन निकाल लेती हूँ। आई नो इट्स वियर्ड, बट अब जब खुद पे बारी आई है तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। जो लोग हाथ से कपड़े धोते हैं, मैं आपको बताऊँ, मम्मा के सब हमारे घर में 2 वॉशिंग मशीन्स है। एक का सूखने वाला नहीं चलता, एक का ड्रायर नहीं चलता और एक का मशीन नहीं चलती कपड़े धोने वाली। एंड मुझे ऐसा लगता है, मुझे आता है आलस कि मैं दोनों मशीनें पहले लगाऊंगी। एक वाली मशीन में मैं धोऊंगी और दूसरी वाली मशीन में मैं क्या करूँगी, सुखाऊंगी। तो मुझे दोनों मशीनें लगानी पड़ती है। तो मैंने बोला इससे बेटर है कि मैं हाथ से धो लूँ कपड़े, है ना, दोनों मशीन लगाने से बेटर है। अब वो दोनों मशीनें कोई काम की नहीं है। एंड मैंने पूरी पिछले 2 महीने से मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ, सारे कपड़े, इवन दो कि जो मैंने गर्मी वाले धो के अंदर रखे, जो मैंने सर्दियों वाले निकाल के धोए, मैंने सारे कपड़े हाथ से धोए हैं। इवन दो कंबल मैं खुद हाथ से धोती हूँ, और कंबल कितने भारी होते हैं मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मेरे कमर दर्द होते हैं जब भी मैं कंबल धोती हूँ। अभी तो मैं एक एक करके कंबल धो रही हूँ तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा। पर जब मैंने, जैसे सर्दी आने वाली थी, तो मैंने ना, हमारे घर में 7 कंबल थे, 7। एंड क्या हुआ कि मम्मा की एक बेडशीट वो कंबल में मिक्स हो गई। तो मैंने वो 7 कंबल एक बड़ा वाला ड्रम लिया, 7 के 7 कंबल मैंने एक उसमें डुबो के रखे 2 दिन तक, है ना, कंबल। और फिर मैंने वो 7 कंबल एक दिन में धोए। और जो मेरी हालत ख़राब हुई है मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मुझे कोई बताए, नॉर्मल लड़की 7 कंबल एक दिन में धो के बताए, मैं मान जाऊंगी। मैं उसके बाद जो मैं रोई हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। और वो भी मैंने हाथ से धोए हैं एक दिन में। मैं इतना रोई वो कंबल धोने के बाद, इतना रोई। मैंने कहा ये मैंने ये क्यों किया, मैंने क्यों किया। आई नो एक चादर मिक्स हो गई थी मम्मा की, एंड डॉक्टर ने बड़ा हाइजीन का हमें बोला हुआ, सफाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना अब ना ऐसे ऐसे हाउस होल्ड टाइप पर्सन बन गई हूँ। मेरे से पूछ लो, नाउ जिसको कुकर का ढक्कन बंद करना नहीं आता था, नाउ आई कैन मेक एवरीथिंग। तुम्हें क्या खाना है, दाल चावल, मटर पनीर, कढ़ी चावल, लाइक
लाइक चाइनीज़ तो मुझे आता था बनाने, लाइक मैं मोमोज बहुत अच्छे बनाती हूँ, नूडल बहुत अच्छे बनाती हूँ। बट अब तुमने क्या खाना तुम मेरे से पूछो, मैं सब कुछ बना के दे दूँगी। घर की सफाई कैसे करनी है, ईच टू एवरी थिंग, लाइक डालू से लेके नीचे पहुँचे तक मुझे सब पता है। लाइक मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई एज नहीं होती काम सीखने के लिए ऑनेस्टली। मतलब कि मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं एक टाइम पे दोपहर को 3 बजे तक भी उठी हूँ, रात को लेट सोना। एंड मेरी मम्मा हमेशा मुझे ये बोलते थे कि चुट्टू, मुझे लाइक मेरे घर का नाम चुट्टू है, चुट्टू एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और तुम उठ जाओगे अपने आप ही। मैंने कहा मम्मा ये रूटीन नहीं चेंज हो सकती, कोई ये रूटीन चेंज नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही रहूँगी। और मेरी शादी भी अब ऐसे घर में कराना जहाँ पे मैं इतने बजे उठूँगी, है ना। एंड मम्मा ने बोला था कि जब तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी ना वो तू कर लेगी। मैंने बोला मम्मा आपको कैसे यकीन है। तो मम्मा ने मुझे बोला जब तेरा सॉन्ग का शूट होता है तो सुबह 4 बजे उठती है, 4 बजे उठ के रेडी शेडी होके पैकिंग करके तू 6 बजे तक उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पे उन्होंने बुलाया होता है ऑन टाइम। लाइक तू बिल्कुल भी कभी भी लेट नहीं हुई। आज तक मैंने 20-25 सॉन्ग्स किए होंगे, मैं कभी लेट नहीं हुई, मैं हमेशा ऑन टाइम पहुंची हूँ। तो मम्मा कहती ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एट दैट टाइम कि तुझे टाइम से वहाँ पे पहुँचना है। बेशक तू दोपहर को 3 बजे तक उठी है, बट जिस दिन तुझे काम होता था तो उसी दिन ऑन टाइम पहुँचती थी। फिर मम्मा ने मुझे बोला था कि मुझे तेरे पे इतना भरोसा है कि आने वाले टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और तू मैनेज कर लेगी। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि माँ से बेहतर आपको कोई नहीं जानता। और मैं बोलती थी मम्मा यार क्या बोल रहे हो, मैं बहुत लेज़ी हूँ, वो तो बस मुझे पैसे कमाने होते हैं, उसको आता है। तो इसलिए मैं चले जाती हूँ कि हाँ भाई आज सॉन्ग करना है, पेमेंट मिलेगी, काम करना है, अर्निंग। तो yeah, now I feel like I am a responsible person, but I don't think so I am mature enough to deal with something like anything, deal with anything, but कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि बुझी आ गई हमारी डेंजरस बुआ। यही वाली बुआ है जो सबसे ज़्यादा डर लगता है, फिर तो टोक दे रहने में इसलिए। तभी मैं पूछा ना, तभी बोला कि बोला तू सोचा रही है मैं पहले रिकॉर्ड कर रखा कल ब्लॉग से, मैं बस अब बुआ आ रही है मोले मोले ये कर वो कर वो कर। तब मैं पोछा मार रही है, अद्धे कर रही मैं पोछा मार रही था, फिर डिटोल नहीं पाया, फिर मैं वापस गई डिटोल मार रही, फिर मैं दोबारा पोछा मारा। गाइस दोपहर का चौथा कप चाय बन रही है। फिर आपे दिख दी व्लॉग उठिए। ये दोनों ना एक दूसरे कने चुगली करते मेरी, इन्होंने रात लड़ाई हुई। मम्मी कहती मैं किस नानी मैंने कही चुगली लाई तेरे बारे च, ये भी कहती नहीं पूरा मतलब तू चुगलियाँ लगानी आई है मेरी। ये क्या लाया आपने, ये क्या? अच्छा रचना शीट मंगाई थी, तू क्या ड्राइंग करनी है उन? अच्छा टाइम पे आया, मैंने एक्स्ट्रा चाय बना दी थी, अब आप चाय पी लो। ओ नमस्ते। नमस्ते, मैं एक्स्ट्रा पीता हूँ। नहीं मैंने एक्स्ट्रा बना दी ना। ओ ठीक गिलास है काट के रख दी सारी सब्जी ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। एंड अब लगाना है राजमा का तड़का। चावल रख दिए मैंने एंड कुकर भी रख दिया है, तो राजमा तब तक गल जाएंगे। और अब लगाते हैं तड़का। मम्मा सुन रही है सत्संग, मम्मा सत्संग सुना रहे। हाँ जी गाइस शाम के बजे हैं 7 और मैंने पूरी किचन साफ़ कर दिया, बर्तन धो दिया है और राजमा चावल बना दिया। मैं चाय बना रही हूँ, पापा को चाय देनी है। एंड ऑब्वियसली 7 बज गया, मैं सोच रही स्कूटी लेके बाहर जाऊँ क्योंकि मैं पूरे दिन घर के अंदर काम करती रहती हूँ। अब सोचूँ बाहर जाके कॉफ़ी पी आऊँ। अब मैं सोचूँ चाय की जगह कॉफ़ी लवर नहीं बन जाऊँ मैं। वैसे मैं कॉफ़ी भी अच्छी लगता है, इट्स नो डाउट। एंड पापा को चाय देख के फिर चलते हैं बाहर। और मैं बाहर जाके व्लॉगिंग नहीं कर सकती क्योंकि मेरे से नहीं होगी। चलो गाइस बाहर चलते हैं। मैंने सॉक्स चेंज कर ली, सॉक्स चेंज है, बाहर चलते हैं। मैं गाइस आ गई हूँ पुराने घर में। क्या आवाज आ रही है मुझे? ये आगे व्लॉग स्टार्ट हो रहे, सारे मुंह खटा रहे बना, सारे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और हाय रूटू, हाय क्या हाल है? ठीक है। ऊन लगा रही है पैंगड़ी वाली शक्ल, ऊन लगी है।
ओए नहीं ये मतलब तो लगा लो इन्ना फेस आई है मन्नू भी आ रहा इन्ना फेस आई है और क्या हाल है ठीक है चले जब भी आते हैं इधर से ही निकलता है कोई मेरा बेटा कहाँ पे है अगली बारी एरता भी लिया क्या करे तो भाई मैंने आख्या मैं आ गई पुराने घर मैं बोला ये कि नवे घर है ये नवा घर है हाँ नवा मेहमान आया था तो नवा घर है ओ हेलो करो हेलो हेलो मेरी कुकी मेरे को डर लगता बच्चे चुपते हुए हाय करो मेरे ब्लॉग में बोला हेलो हेलो देखो कौन आया गाइस सब शेष क्या किया मैंने तो वो अच्छा लग रहा था ना जब वो बजा रहा कोई हाय हेलो नहीं कोई को सब्सक्राइब नहीं कर सके नहीं कोई हेलो नहीं अच्छा मैंने रुद्र को उठाया इसलिए नहीं आप मेरी सबसे पहले आप मेरी गुग्गू ये बाद में है ना आपसे आप पहले लड्डू फिर सेकंड नंबर पे लड्डू क्या तो तुम आपने मुझे हेलो नहीं किया आपने मुझे कुछ भी नहीं किया हम किंडर जॉय खाने नहीं जाएंगे अच्छा जा रहे हैं चले किंडर जॉय खाने चलो पहले हगी किशी फिर नहीं आज मेरी बात सुन आज किंडर जॉय कैंसिल 150 रुपया खर्चा है ना मेरा 3 जने हैं 10 वाली चिप्स आज चिप्स खा लो 10 वाली 10 वाली हाँ 10 वाली चिप्स तीनों हाय नंदी हेलो नंदी बागी छोड़ चश्मा सेम हमारा तूने कितने का बनवाया मेरे को नहीं पता कितने है सेम है देख पर मेरा प्रिंट थोड़ा लेपर्ड वाला है थोड़ा आपने कितने का बनवाया मेरा तो फ्री रहता है चिप्स लेने जाना है तो हम सिर्फ पैदल जाएंगे स्कूटी पे नहीं जाना प्लीज स्कूटी पे नहीं पैदल ये पवन की दुकान इधर पवन अंकल की दुकान पे 2 मिनट लगते हैं स्कूटी पे नहीं जाना भाई देखो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं हम भी बचपन में ऐसे ही खेलते थे ऊंच नीच ये ऊंच नीच है मैं भी ऐसे ही खेलती थी पता है मैं भी बचपन में इधर ही खेलती थी और ऐसे मैं भी ऐसे ही खेलती थी आपका बचपन अभी गया ही नहीं है अभी आप छोटे हो ना इसको पैदल जाना पड़ा चिप्स लेने कितना गुस्सा आ रहा है क्या चिप्स लेने के लिए स्कूटी चाहिए आपको पैदल नहीं जा सकते आप हैं आगे के कहाँ जा रहे हो नहीं आगे के कहाँ जा रहे हो आगे चिप्स तो मैंने लेके देनी है ना नहीं चिप्स दे दी चलो घर नहीं ओ भाई कितना गुस्सा है चिप्स लेने जा रहे हैं आपको चाहिए आपको चिप्स वाले बोल सब्सक्राइब करो फिर इधर देख के बोलना इधर देख के वेरी गुड आया इधर नायरा कौन सी चिप्स लेनी है कहाँ जा रही है इधर आओ कौन सी चिप्स लेनी है इधर आओ हाँ कौन सी चिप्स लेनी है क्या 10 वाला किंडर जॉय लेना है पहले पे कर रहे हो उनको बाय चलो नायरा मैं रघु की बाइक के पीछे बैठी हुई हूँ इसलिए मुझे हेलमेट डालनी पड़ रही है मैं पुरानी घर बैठी हुई थी रघु आया बाइक लेके तो कहता बाहर चलते हैं तो मैंने कहा दो स्कूटी और बाइक लेके थोड़ी जाएंगे मैंने कहा चल तेरी बाइक पे चलते हैं मैं रघु खाएंगे मोमोज फिर हम वापस जाएंगे पुराने घर फिर वहाँ से स्कूटी लेके फिर हम जाएंगे घर पे गाइस हम आ गया मोमोज खाने स्टीम और इसमें से भी मैंने 2 उठा लिया शिट मुझे हिचकी आ रही है मैंने खाना है फ्राइड क्योंकि मैं स्टीम अवॉइड ही करती हूँ मोमोज खा लिया यहाँ से भी जा रहे घर वापस तो चलते हैं गाइस वापस आ गए पुराने घर मोमोज खा के अब घर वापस जा रहे हैं अपनी बाइक लेके आया है और मैं अपनी स्कूटी लेके आई तो अब अलग जाएंगे चल ठीक है गुड नाइट कर बाय चलो जानू गाइस वी आर गोइंग टू होम अलग बाइक पे गाइस घर पहुंच गए और पापा के 2 कॉल आ गए तो इसका मतलब कि आज तो गालियाँ पड़ेंगी रघु क्योंकि आज मैं रघु दोनों ही निकल गए घर से बाहर एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग क्योंकि अब मैं ये तो नहीं सुनाऊंगी कि मुझे कितनी डांट पड़ रही है घर के अंदर क्योंकि वो हमें डांट पड़ने वाली है क्योंकि रघु भी फिर बाहर आ गया ना तो पापा और रचना अकेले हो गए तो मैं रघु को बुला लिया मैंने कहा आ जाए मोमो खान चलते हैं एनीवे दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग ओके बाय